महासंयोग में आई शरद पूर्णिमा पर कौन से महा उपाय आपकी तिजोरी को भर सकते हैं, आपको मां लक्ष्मी की कृपा दिला सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। खास उपायों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या होता है, बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आप कोई एक ऐसी बात बताइए गिन करके जो बिना किसी लॉजिक के हो, जिसमें कोई लॉजिक न हो, जिसमें कोई तथ्य न छिपा हो। सनातन धर्म का हर छोटे से छोटा काम, चाहे बृहस्पतिवार को साबुन न लगाना हो, चाहे मंगलवार को बाल न कटवाना हो, मतलब कोई भी काम आप ले लीजिए, चाहे पंचक में मतलब कि घर का लेंटर न ढालना हो, चाहे पंचक में चारपाई न बनाना हो, ये सारी बातों के पीछे कोई न कोई लॉजिक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यद्यपि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ जानकारी हमें गुरुजनों के मुख से शास्त्रों के आधार पर मिली है वही मैं आपके सामने ज्यों का त्यों कहूँगा। अगर इसमें कहीं त्रुटि हो तो आप लोग बुद्धिमान हैं, संभाल लीजिएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत होता है जो कि चंद्रमा की किरणों में अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होता है जो इस प्रक्रिया को और आसान बना देता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से ये बहुत गुणकारी हो जाती है और शरीर में पित्त को नियंत्रित रखती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाने से शरीर और मन दोनों को शीतलता मिलती है। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन में खीर रखनी चाहिए, चांदी के कटोरे में खीर रखनी चाहिए। और खीर को रखने वाला जो बर्तन हो वो मतलब कि छत पर रखा जाना चाहिए ताकि उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ सके, लेकिन उसे एक छलनी से ढक देना चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न गिर सकें। वातावरण और खीर ये दमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा का चांद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी चांदनी में बैठने से पित्त, प्यास और दाह तीनों चीज़ें दूर हो जाती हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जो तनाव में रहते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना चाहिए। खास करके वृश्चिक राशि के उन जातकों से निवेदन है जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, जो खाते हैं वो पेट में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, शरीर में आलस्य आती है, नींद आने लगती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, चेहरे पर उदासीनता और मलिनता छाई रहती है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, आप तो जरूर पूर्णिमा की रात कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की तरफ अगर देखने का प्रयास करें तो इससे आपका चंद्रबल अच्छा होगा और आपकी डाइजेशन की स्थिति अच्छी होगी और आप पूरे प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, त्राटक कहते हैं किसी एक बिंदु पर आँखों की गति को रोक देना, ये त्राटक कहलाता है। त्राटक किया जाता है सम्मोहन करने के लिए, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, अपने बस में करने के लिए त्राटक किया जाता है। त्राटक का मतलब होता है कि जैसे एक मोमबत्ती जला करके आपने अपने आँख के सामने रख दिया, ठीक है, और उस मोमबत्ती पर आप लगातार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बिना पलक झपकाए आप देखते रहे, तो ये त्राटक की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है, एक सादे कागज पर ब्लू कलर के कलम से एक शक्ति चक्र आप बना दीजिए, उसको दीवार में चिपका दीजिए और उसके सामने आप बैठकर 2 फीट के डिस्टेंस पर उसी शक्ति चक्र को देखिए। जब वो शक्ति चक्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऐसे आपको हिलता हुआ नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि आपका त्राटक सिद्ध हो रहा है। और जो सबसे बड़ा त्राटक होता है, जो भगवान केवल शिव को सिद्ध है इस धरती पर और किसी को नहीं, वो है सूर्य त्राटक। सूर्य को अपलक, बिना पलक झपकाए 32 मिनट तक देखने पर ये सूर्य का त्राटक होता है। और ये त्राटक
64 कृत्याओं की सिद्धि दे देता है। दक्ष प्रजापति को 32 कृत्या सिद्ध थी और भगवान शिव को 64 कृत्या सिद्ध है। इसलिए भगवान शिव के सामने किसी देव दानव का मुकाबला नहीं है कि भगवान शिव की कोई मुकाबला कर सके। भगवान शिव अपलक सूर्य को 32 मिनट तक देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके आंख में परेशानी हो और आपको चश्मा लगा हो या आपको पावर हो तो आप भूल करके भी मेरे कहने से सूर्य त्राटक मत करिएगा। इससे आपके आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये उन लोगों को करना चाहिए जिनकी आँखें पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों, जिनकी आँखों में पावर न हो। और पहले पहले आप त्राटक का अभ्यास मोमबत्ती की लौ पर करें, फिर शक्ति चक्र पर करें, फिर चंद्रमा पर करें। अगर ये त्राटक आपका 7 मिनट 8 मिनट तक का हो जाए, इतना आसान नहीं है। पलकें जो है 4 सेकंड में एक बार गिर जाती हैं और बिना प्रयास के गिरती उठती रहती हैं। इतना आसान भी नहीं है कि 7 मिनट 8 मिनट तक आप एक तक किसी चीज़ को निहार पाएंगे। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। तो आप ये कर सकते हैं। इससे एक चीज़ होगा कि आपका ऐसा व्यक्तित्व होगा कि आप संसार में और समाज में जिससे भी बात करेंगे वो व्यक्ति आपकी बात को फॉलो करेगा। तो चांदनी रात में त्राटक करने से या चंद्रमा को निहारने से आँखों की रोशनी भी तेज होती है और मन का जो विश्वास है वो एकदम केंद्रित होकर के और सामने वाले को प्रभावित करता है। जय मां विंध्यवासिनी।